सर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि जो जो डायरेक्शंस जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जो बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं सी सेट के, वो कवर करेंगे। और डेली के जो है एटलीस्ट में 10 जो है क्वेश्चंस वो है डिफरेंट जो है टॉपिक से जो है कवर करेंगे। चलेंगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, जैसे रीजनिंग का शुरू किया है तो डायरेक्शन सीरीज उस हिसाब से चलेंगे, ब्लड रिलेशंस वैसे, लेकिन डेली के 10 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। इट कुड बी 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, इट कुड बी 40 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। सो इन दिस वे वी विल ट्राई टू कवर द होल सम कोर्स ऑफ दिस सी सेट एग्जाम्स, ओके। डेली 10 to 15 क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी साइमल्टेनियसली जो चल रहे हैं कोर्सेज वो भी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम डायरेक्शन के करेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है? ए मैन वॉक्स इन ए साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 होती हैं, देखो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इसके बीच में ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये जनरल डायरेक्शन है सारी, ठीक है क्या नहीं? ये डायरेक्शन है, ओके। अब यहां क्वेश्चन क्या है कि ए मैन वॉक्स इन ए साउथ डायरेक्शन। तो ठीक है, हम अगर यहां करें साउथ डायरेक्शन, मतलब ये अगर बंदा एक जो है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ये गया साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। क्या हो गया? ए मैन वॉक्स इन ए साउथ डायरेक्शन, ओके। फिर क्या करता है? फिर जो है वो एंड ही वॉक्स 1 किलोमीटर एंड ही देन टर्न्स 45 डिग्री। ही आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर ही वॉक्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में भागा और फिर इसने 145 डिग्री जो है राइट टर्न लिया। अब यहां से जो है 145 डिग्री राइट टर्न लिया, तो वहां से 145 डिग्री अगर राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा? देखो, 145 डिग्री अगर यहाँ से राइट टर्न लेगा ये, तो ये यहाँ जाएगा ना, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा ना, क्योंकि देखो, क्योंकि ये देखो, ये इधर से ये 145 डिग्री होता है ना, ये 145 डिग्री है। देखो, अगर ये चला जाएगा कहाँ? अगर ये चला जाएगा यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से इधर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये 145 डिग्री ये जो है लाइन पे यहाँ पे आया ना, 45 डिग्री गया एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब यहाँ 2 किलोमीटर चला है, इधर जो है ये 2 किलोमीटर तक ये चल रहा है। ये 1 किलोमीटर चला था और फिर राइट टर्न लिया और 45 डिग्री घूमा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या किया इसने? एंड अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स इन अ सेम डायरेक्शन। अब यहां से इसने राइट लिया ना, ये जगह से, इस जगह से इसने राइट लिया और वॉक्स इन अ सेम डायरेक्शन। यहां से राइट तो ये हो गया ना, ये जा रहा है एंड वॉक सेम डिस्टेंस, 2 किलोमीटर चला, ठीक है, चला 2 किलोमीटर। अब क्या है? ये 2 किलोमीटर चला, ओके। तो नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। ये देखो, ये साउथ आ रहा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन थी ना इसकी, ये साउथ में। इन विच डायरेक्शन, ये पहले साउथ में आया, यहां से इधर गया ये, अब यहां से यहां गया। अगर हम इनिशियल पोजीशन से देखें तो ये कहां जा रहा है? ये नॉर्थ है, ठीक है, ओके, साउथ की तरफ जा रहा है। ये क्या है? यहां से अगर इधर, ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? ईस्ट। तो ये इधर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो आंसर क्या है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट। देख, अगर मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट, ये चला 1 किलोमीटर जो है ईस्ट, ओके, 1 किलोमीटर ईस्ट गया। नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब देखो, अब यहीं से ये टर्न लेता है, यहाँ से ये टर्न लेता है और जाता है 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर जो है लेफ्ट टर्न लेके, 5 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेके किधर जा रहा है? ये जा रहा है
5 किलोमीटर ये वॉक करेगा एंड देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। पहले साउथ टर्न लिया ईस्ट से 5 किलोमीटर, फिर जो है ईस्ट, फिर ये टर्न करेगा ईस्ट और 2 किलोमीटर जाएगा। फिर देखो यहाँ से ये 2 किलोमीटर गया ईस्ट, कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। ये साउथ जा रहा था, पहले इधर से ईस्ट जा रहा था, इधर से ये साउथ आ रहा था, फिर इधर से ईस्ट जा रहा है। नेक्स्ट पूछ गया था एंड एट लास्ट में ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। नॉर्थ यहाँ से ऊपर की तरफ होगा, तो ये टर्न करेगा यहाँ से नॉर्थ और वॉक्स 9 किलोमीटर। ठीक है, 5 ये और रुको, ये देखो यहाँ से जो है ये जाएगा, क्या हो रहा है ये, ओके लेट्स सी, दोबारा देखते हैं। देख यहाँ से ये जो है 5 किलोमीटर जो है जाएगा नॉर्थ की तरफ। ओके लेट्स डू इट, इससे करते हैं। ये गया यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, 9 किलोमीटर, सॉरी 9 किलोमीटर जाएगा नॉर्थ। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और क्या बताया, नाउ हाउ फार ही इज, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है पहली बात तो, और फिर क्या है, अब इन विच डायरेक्शन ही इज, इन विच डायरेक्शन, नाउ फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। डायरेक्शन तो ये नॉर्थ में ही है ना, डायरेक्शन में नॉर्थ में ही है ना, लेकिन कौन सी डायरेक्शन तो नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन कितना दूर है इनिशियल, यहां से ये यहां कितना दूर है, तो यहां से एक लाइन बनेगी कि नहीं, ये बना, ठीक है। इसको लगाओ इनिशियल पॉइंट को ए, ये पॉइंट बी और ये सी। हमें पता है ये जो है ये 5 किलोमीटर है, ओके, ये 4 किलोमीटर है इससे ऊपर, है ना, ये जो है ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर उसके बराबर ही है। ओके, 2 और 1 3 है। अब निकालते हैं हम लोग, अब निकलेगा क्या, हम लोग निकालेंगे इन तीनों का, ठीक है। देखना ए बी सी, जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए ये बी ये सी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू, नहीं ये ट्राइंगल है ए बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये ए जो है और ये जो बी है ये कितना है, ये 2 और 1 3 किलोमीटर है ना। और बी सी कितना है, बी सी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। नाउ देखो अब हम लगाएंगे थ्योरम। देखो ए सी निकालना है हम लोगों को, ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9 और 16, नहीं क्या आएगा 9 और 16 आएगा, इज इक्वल टू √ क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर किया है ना, √ और जो है स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर क्या है, ए सी कितना आएगा, ए सी है 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कितना दूर है इनिशियल पोजीशन से, तो आंसर है 5 किलोमीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ओके, इस तरीके से करना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है, अगर एक मैन वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही वॉक्स 75 मीटर्स एंड टर्न लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर्स। मतलब देख, अगर देख 75 मीटर्स, ये यहाँ से ऐसे चलेगा, ये चला 75 मीटर्स, फिर उसने क्या लिया, ही वॉक 75 एंड टर्न लेफ्ट। इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, और वॉक्स कितना 25 मीटर। पहले ईस्ट गया 75 मीटर, फिर वो लेफ्ट हुआ 25 मीटर टर्न किया, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन ही टर्न्स एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर, ये गया 35 मीटर, ये 35 मीटर गया लेफ्ट लेकर। इसका लेफ्ट ये है ना, राइट ये है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। एट लास्ट ही वॉक्स 25 मीटर एंड टर्न लेफ्ट, एंड एट लास्ट ही वॉक्स 25 मीटर एंड टर्न लेफ्ट। तो 25 मीटर लेफ्ट टर्न करके ये आ गया इधर,
ठीक है, 25 मीटर, क्योंकि इतना ही 25 मीटर, इतना ही 25 मीटर। अब पहली चीज़ हमें ये फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये 25 मीटर लास्ट का ही है, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन मतलब साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, पहली बात तो। दूसरा अगर हम फाइंड करना है कि वो इनिशियल पोजीशन से, जिस पोजीशन पे वो था, वो इनिशियल पोजीशन से वो कहाँ पे है। इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से ये कहाँ जा रहा था। इनिशियल पोजीशन से मतलब विच पोजीशन ही इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से ये नहीं पूछा विच पोजीशन ही इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये पूछा, ये नहीं पूछा कितना डिस्टेंस है। इनिशियल पोजीशन देखो यहाँ से ये चला था ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ चला था, तो ईस्ट में है कितना 35 निकाल दो अगर, तो 30 मीटर है ईस्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से, है क्या नहीं, ईस्ट में है 35 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द ईस्ट। और इससे निकलेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन वॉक्स इन ए स्ट्रेट 100 meters and turn right and walk 75 meters 100 meters। देखो ए मैन वॉक स्ट्रेट, मान लो ये जो है 100 मीटर जा रहा है, जब कहीं नहीं दिया होता तो नॉर्थ कर दो, ये गया 100 मीटर, ठीक है, ये 100 मीटर जा रहा है, 100 मीटर गया, एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स, क्या है, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 75 मीटर। फिर क्या हुआ, फिर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, यहीं आ गया 100 मीटर पे, 100 मीटर्स, एंड एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट, एंड एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, लेफ्ट है ये गया लेफ्ट 25 मीटर्स। इफ नाउ ही इज इन वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, अब देखो अगर ये चल रहा है, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछा देन फाइंड इट इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड फ्रॉम। अगर ये नॉर्थ में मूव कर रहा है तो समझो देखो ये नॉर्थ है, इसको अगर हम क्या करें कि ये जो है नॉर्थ में ये घूम रहा है, समझ लो है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्थ है, देखो ये अगर नॉर्थ है, ठीक है, और इसने पहले लिया ये लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, फिर इसने ये एक टर्न है और फिर एक ये टर्न है, समझे। अगर ये नॉर्थ में है, ये अगर नॉर्थ है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, ये ईस्ट में एक्चुअली यहाँ दिखा रहा है, ओके। तो स्टार्टिंग में जो उसकी थी इन विच डायरेक्शन, देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट, किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था चलना, समझे कि नहीं समझे, किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। तो किस डायरेक्शन से किया था, अगर उसने पहले जो है डायरेक्शन से चला, अगर इसका डायरेक्शन जो है ये ईस्ट में आना चाहिए, है ना, पहले उसने क्या लिया, पहले वो सीधा चल रहा था एक डायरेक्शन में, हम अगर चल रहे वेस्ट में ये चल रहा है ना, वेस्ट में चल रहा है, फिर उसने क्या लिया, वहाँ से राइट टर्न लिया, फिर उसने क्या लिया, फिर से राइट लिया, ओके, फिर से राइट लिया, फिर उसने क्या किया, फिर राइट लिया। तो अगर फिर राइट लेगा तो क्या है, नहीं आता। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन लगाएं कि वो क्या है, नॉर्थ में चलेगा तो ईस्ट दिखा रहा है, अगर एंडिंग पॉइंट जो है वो नॉर्थ है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट जो है वो नॉर्थ है, तो कहाँ से, अगर हम वेस्ट से लेके वेस्ट चला था, फिर उसने क्या लिया, वेस्ट से राइट लिया, फिर राइट लिया 2 बार, तीसरी बार भी राइट लिया, पहली बार राइट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार भी राइट लिया, तो क्या ये साउथ डायरेक्शन। देखो इसको निकालने के लिए देखो, अगर हम मान लें कि वो पहली बार साउथ वेस्ट की, किसकी तरफ चला था, वेस्ट की तरफ, ठीक है, उसने पहला राइट लिया जो इधर है ये राइट, दूसरा राइट लिया ये दूसरा राइट, है ना, और तीसरे राइट में नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है ना, तो क्या है, पहली बार वो कहाँ से चला था, वेस्ट डायरेक्शन की, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चला था, तभी जो है वो नॉर्थ आ सकता है। तो आंसर क्या होगा, ईस्ट, या सॉरी आंसर होगा कि वो पहली बार जो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चला था, तभी जाके वो लास्ट की जो एंडिंग पॉइंट है वो नॉर्थ आता है। इस तरीके से भी हो सकता है, इसके 2-3 ट्रिक्स भी होते हैं, लेफ्ट राइट कैंसल आउट हो जाता है, वैसे भी होता है। नेक्स्ट है, अगर इफ ए साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ
and northeast become west. So what? So on that what will become west? What will west become? देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। अगर ये है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, है ना ये। अब उसने कहा कि अगर साउथ ईस्ट, जो ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये वेस्ट बन जाए, तो व्हाट विल वेस्ट विल बिकम? तो ये क्या बनेगा? ये जो वेस्ट है यहां पे क्या होगा? अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट के राइट में क्या है? जो नॉर्थ के राइट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट, तो ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये राइट वाला, ऊपर से डायरेक्शन देखनी है ना, तो क्या बनेगा? तो वेस्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन तो ये है ना, क्वेश्चन ये कि वेस्ट क्या बनेगा। तो देखो ये अगर नॉर्थ बन जाए और नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन जाए, अगर नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन जाए और जो है साउथ ईस्ट जो है वो क्या बन जाए, तो वेस्ट क्या बनेगा? देखो नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा? यहां साउथ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा ना, और नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में क्या आता है? साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, तो ये क्या है? ये ईस्ट बन जाएगा और ये वेस्ट बन जाएगा, है ना। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ आएगा और नॉर्थ जो वेस्ट के अपोजिट में क्या आएगा? ईस्ट आएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? साउथ क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या बन जाएगा? ईस्ट क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है? ये साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है? साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। इजी है। नेक्स्ट देख, अगर 4 o'clock को, देखो जो 4 o'clock है, 4:30 को अगर क्लॉक में, इफ द टाइम आवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या है? मतलब अगर 4 बजे जो है पॉइंट आवर जो है वो कर रही है साउथ वेस्ट की तरफ, ये 4:30 में, मतलब 4 यहाँ बजे, ये 4 है, तो देन व्हाट विल, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड वुड बी? तो एंटी क्लॉक में है ना, क्या है एंटी, मतलब देख एक्चुअल में 4 o'clock को कहाँ होना चाहिए? एक्चुअल में तो ये होना चाहिए ना, ये मिनट हैंड होनी चाहिए, ये आवर हैंड होनी चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है ना, तो ये 30 मिनट्स और 4:30 ऐसी होती है क्लॉक में। एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, 12 है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन है कैसा है? उल्टा है। मतलब जो साउथ ईस्ट है वो क्या है? जो साउथ ईस्ट होना चाहिए, ये क्या है? साउथ ईस्ट। ये यहाँ के पे क्या है? साउथ वेस्ट है। तो ये साउथ क्या है? साउथ क्या हो जाएगा? मिनट हैंड क्या हो जाएगा? मिनट हैंड कहाँ पे? मिनट हैंड होना चाहिए साउथ में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मिनट हैंड कहाँ होगा? वेस्ट में होगा ना, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये 4 यहाँ बज रहा है, यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। वेस्ट इधर है ना, ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। पहले था ये मिनट हैंड इधर था और ये ऐसे था, उल्टा होगा। तो अगर ये इधर है, ये छोटी वाले ये ऐसे है, तो बड़े वाले ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगी। वहीं नेक्स्ट, अगर एक इवनिंग गोपाल साहब पूल देखा एट द टाइम, इवनिंग में, याद रखना इवनिंग है, तो गोपाल का जो पूल में जो शेडो था वो मेड उसके राइट साइड में शेडो था। किसके? गोपाल के, है ना। मतलब ये गोपाल है, उसका शेडो इस साइड पड़ रहा है, ये हमारी तरफ फेस कर रहा है गोपाल है, उसका शेडो या नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, समझ लो। उसका शेडो क्या है? इधर पड़ रहा है। तो सूरज कहाँ होना चाहिए? सूरज यहाँ होना चाहिए, शाम की तरफ। शाम को सूरज यहाँ है, तो शाम को क्या है? सूरज किधर जाता है? वेस्ट की तरफ। राइज कहाँ से होता है? ईस्ट की तरफ से।
तो शाम को इधर जा रहा है, वो वेस्ट की तरफ है, और शेडो उसके राइट में है। तो नाउ फाइंड दैट गोपाल फेस इज इन विच डायरेक्शन। अगर वो पूल में देख रहा है और उसका शेडो जो है वो राइट साइड में है, ना के, हाँ, तो सन कहाँ से, सन यहाँ से चढ़ा, यहाँ से उगा, ईस्ट से उगता है और वेस्ट की तरफ जाता है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ की तरफ वो देख रहा है। अगर वो वेस्ट की तरफ देख रहा होता, उसका शेडो किधर है, राइट हैंड पे है, यहाँ राइट हैंड होता है, यहाँ लेफ्ट हैंड होता है। अगर वो साउथ की तरफ देख रहा होता तो उसका शेडो जो है राइट हैंड पे नहीं होता, उसका शेडो लेफ्ट हैंड पे होता, इधर फिर लेफ्ट हैंड होता, लेकिन इधर है राइट हैंड, अगर शेडो उसका जो है राइट में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ फेसिंग। नेक्स्ट, अगर इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा, उसका हेड डाउन और लेग्स अप है, मतलब सर ये ऐसे है, ये उसकी बॉडी है और उसकी लातें ये ऊपर है, हवा में है, ये ऐसे सर नीचे, योगा कर रहा है, हाथ टांगे ऊपर है, हाथ सर नीचे। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टूवर्ड वेस्ट, अब लात ऊपर है, हाथ ऊपर है, तो ये उसका जो चेहरा है जो उधर होगा, वेस्ट की तरफ। अगर उधर वेस्ट की तरफ है, मतलब ये वेस्ट की तरफ उसका चेहरा है, वेस्ट की तरफ, ये है वो इंसान, ये, और उसका चेहरा जो है वो वेस्ट की तरफ है। देन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, अब वेस्ट की तरफ चेहरा है, हाथ ऐसे हैं और सर ऊपर है, तो राइट हैंड कहाँ होगा, नॉर्थ की तरफ, राइट हैंड कहाँ होगा, इन विच डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड। एक्चुअल में तो उसका हाथ कहाँ होना चाहिए, देखो ना ये उल्टा है ना, ठीक है, उल्टा है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, क्योंकि ये बंदा ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये उल्टा सर के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ वेस्ट की तरफ अगर उसका मुंह है, इफ हेड डाउन एंड इट लेग्स अप, एट दिस टाइम हिज फेस इज फेसिंग टूवर्ड वेस्ट, उसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ है? तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, इधर ईस्ट है ना, सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ, ये है उसका इंसान, तो ये है, अगर उल्टा है इधर वेस्ट की तरफ है उसका मुंह, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, क्योंकि हवा में ना सर ऊपर है, दोनों हाथ, सर नीचे है, हाथ टांगे ऊपर है, तो नॉर्थ की तरफ होगा ना उसका वेस्ट हैंड, और साउथ की तरफ उसका क्या है, राइट हैंड। तो इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड इज, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट देख, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, साउथ विल बिकम, अगर नॉर्थ जो है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये है साउथ। क्वेश्चन है अगर नॉर्थ बन जाए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यहाँ था ना, यहाँ था नॉर्थ ईस्ट, यहाँ क्या था, साउथ ईस्ट, यहाँ क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट। अगर ये बन जाए, ये नॉर्थ ईस्ट जो है, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, अगर यहाँ नॉर्थ ईस्ट आ गया तो नॉर्थ यहाँ चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यहाँ चला जाएगा, वेस्ट यहाँ चला जाएगा, साउथ वेस्ट यहाँ चला गया, साउथ वेस्ट यहाँ चला जाएगा, है ना। तो वट साउथ बिकम्स नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें इधर हिल जाएंगी ना, साउथ वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्थ जो है यहाँ था, नॉर्थ यहाँ चल, नॉर्थ ईस्ट बन जाए, यहाँ आ जाए, तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यहाँ आ जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा, तो आंसर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, इट इज 9 o'clock एंड इफ एट दिस टाइम द अवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड साउथ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड वुड बी। देख अगर ये 9 o'clock है एंड एट दिस टाइम अवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड साउथ वेस्ट, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में जो 9 बजते हैं, अगर एक इधर 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक्चुअल में जब 9 बजते हैं तो ये घड़ी छोटी वाली है ना, और ये बड़ी वाली ऐसे होती है, ऐसे होती है, मतलब मिनट एंड हैंड वाली है नॉर्थ पे, और जो आवर हैंड वाली है वो क्या है, वेस्ट पे, ये वेस्ट में। इधर बोल रहा है कि अगर 9 बजे जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब साउथ वेस्ट, ये साउथ है,
ये इस डायरेक्शन में इधर ऐसे है वो, तो क्या है, कितना डिग्री टर्म, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो इधर से भी 90 डिग्री ले जाना जाएगा, इधर होगा, इस एंगल में होगा मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, ये क्या है अवर हैंड। अगर ये साउथ वेस्ट में है तो ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। 90 डिग्री का एंगल का हिसाब भी तो देख लो ना, एंगल से भी चेक किया जा सकता है, तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। इस तरीके से जो है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, एसएससी से लेके यूपीएससी से लेके पीसीएस से लेके पीएससी से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रीजनिंग का एक कोर पार्ट है, ठीक है। चाहे पैटर्न जैसा मर्जी हो, ये क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे, मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से 7-8 जिसमें टाइप्स किए, चाहे वो आवर वाला है, चाहे वो मिनट वाला है, इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन है, सारी चीज़ें इस तरीके से कवर। ओके।